हाय दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लब में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ड वैक्युलरी की ये सीरीज चल रही है। तो आज मिसलेनियस हम वर्ड वैक्युलरी की सीरीज में लेकर आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है निम्फ। तो निम्फ होता क्या है? निम्फ हम कहते हैं ये यंग कह सकते हैं लवली यंग गर्ल को, लवली यंग गर्ल। कुछ लोग तो इसको हम लोग क्या मानते हैं कि एक जलपरी जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक जो होता है लवली होती है, यंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, समवन हु इज अट्रैक्टिव और चार्मिंग, दैट लवली यंग गर्ल इज कॉल्ड निम्फ। तो ये क्लियर हो गया निम्फ क्या होता है, ए लवली यंग गर्ल। जो सेकंड है हमारा वो है पाल्मिस्ट। पाल्मिस्ट किसको कहते हैं? द पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर। एक ही शब्द में भी याद रखना है, वह व्यक्ति जो आपकी भविष्यवाणी फ्यूचर को बताता है। तो फ्यूचर को बताने वाला क्या होता है? भविष्यवाणी करता है। तो इसमें मैं आपको कोडवर्ड कर देता हूँ। अट्रैक्टिव यंग गर्ल को क्या बताया? निम्फ। और टेल्स द फ्यूचर, समवन हु टेल्स द फ्यूचर। मैं आपको कोडवर्ड में जैसा आपको डेली बताता हूँ, द पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर, दैट इज पाल्मिस्ट। मिंट तो आपने जरूर सुना होगा। मिंट एक प्लेस होता है। क्या होता है? प्लेस होता है। कैसा प्लेस होता है दोस्तों? जहां पर क्वाइन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। क्वाइन इज फॉर्म और मेड, क्वाइन इज मेड, ठीक है ना। द प्लेस वेयर क्वाइन इज मेड, वैसी जगह जहां पर सिक्के को बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेड। ऑक्टागन तो आपने पढ़ा होगा, जिस तरह से आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, पेंटागन पढ़ा होगा, हेक्सागन पढ़ा होगा। तो ऑक्टागन जो होता है हमारा फिगर और ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज सराउंडेड बाय 8 साइड्स। वैसे आकृति, वैसे फिगर जो 8 साइड से क्या हो, सराउंडेड हो, घिरा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टागन। आपने ट्रायंगल इस तरह से देखा होगा, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से सुना होगा, ठीक है ना। इस तरह की आपने आकृति भी देखा होगा। तो ये जो है हमारा ऑक्टागन क्या होता है? 8 साइड का होता है। द फिगर दैट इज सराउंडेड बाय 8 साइड्स। चलिए एक मिक्स वर्ड याद रखिए, MINX। मिक्स कहते हैं वैसे गर्ल को जो इम्पुडेंट होती है, कैरेक्टर में लेस होती है, एन इम्पुडेंट गर्ल, एन इम्पुडेंट गर्ल। रूड कह सकते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं द गर्ल लेस कैरेक्टर, ठीक है ना। द गर्ल हु इज क्या कह सकते हो? द गर्ल हैविंग नो कैरेक्टर, जिसने कैरेक्टर को खो दिया, इम्पुडेंट गर्ल जिसको कह सकते हो, ठीक है। The girl who has lost his character, that is ये। मोनेस्ट्री को आपने जरूर वर्ड सुना होगा। मोनेस्ट्री कहते हैं वो वैसे जगह को जहां पर मॉन्क्स लोग, साधु महात्मा जो संत जो होता है निवास करते हैं। तो इनके लिए जो वर्ड होता है हमारा मॉन्क्स, साधु भिक्षु जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स का आपने जरूर नाम सुना होगा, बौद्ध भिक्षु। तो जहां पर मॉन्क्स लोग सर्वाइव करते हैं, स्टे करते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड मोनेस्ट्री, ठीक है ना। मिंट क्या बताया था? इम्पुडेंट गर्ल, ठीक है ना। ऑक्टागन 8 साइड, मिंट बताया था द प्लेस वेयर क्वाइन इज फॉर्म, और पाल्मिस्ट द पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर, वह व्यक्ति जो फ्यूचर बताता है, एंड निम्फ बताया था आपको लवली यंग गर्ल को, ठीक है ना, जो अट्रैक्टिव होती है, चार्मिंग होती है, खूबसूरत होती है। एडोलसेंट ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है, आपने जरूर सुना होगा। एडोलसेंट क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चाइल्डहुड, ठीक है ना। चाइल्डहुड और एडल्टहुड। एडल्ट स्पेस तो नहीं है मेरे पास, एडल्टहुड, ठीक है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडोलसेंट। नियर अबाउट 15 to 16 इयर्स वाले को हम लोग कहते हैं एडोलसेंट, ठीक है ना। और इसका नाम बनता है एडोलसेंस। क्लियर हो गया आपका? चलिए सेक्साजेनेरियन क्या होता है? सेक्साजेनेरियन कहते हैं वैसे व्यक्ति को, द पर्सन हु इज बिटवीन 60 to 69 इयर्स ओल्ड। द पर्सन हु इज between 60 to 69 years old, ठीक है ना। जो 60 और 69 के बीच की उम्र वाले जो भी लोग होते हैं उनको हम लोग सेक्साजेनेरियन कहते हैं। सेप्टाजेनेरियन क्या होता है? सेप्चुआजेनेरियन जो वर्ड होता है वह 70 से 79 के
बीच वाले होते हैं, सेक्साजेनेरियन, सेप्टाजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन, ठीक है ना। ये वर्ड को थोड़ा याद रखेंगे, नोनाजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन, सेप्चुआजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन, ये हम लोगों को याद रखना है। ऑक्टाजेनेरियन में क्या होता है, द पर्सन बिटवीन 80 to 89 years old, दैट इज ऑक्टाजेनेरियन, ठीक है ना। और नोनाजेनेरियन हम लोग क्या कहते हैं, 90 to 99 years old। ये जो हमारा रूट वर्ड है आपने जरूर पढ़ा होगा लैटिन में, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से आपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मोनो के लिए डाई के लिए 2, ट्राई 3, टेट्रा होता है, पेंटा होता है, सेप्टा होता है, हेक्सा होता था, ऑक्टा होता था, नोना होता था, डेका होता था। सेंटेनेरियन हमको याद रखना है 100 इयर्स को, द पर्सन हु इज 100 इयर्स, ठीक है ना। 100 इयर्स के जो होते हैं उसको हम लोग सेंटेनेरियन कहते हैं, और पीरियड ऑफ 100 इयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। इस टर्म को याद रखेंगे, द पर्सन हु इज 100 इयर्स ओल्ड दैट इज सेंटेनेरियन। लेकिन 100 इयर्स की जो पीरियड होता है उसको हम लोग सेंचुरी कहते हैं, और 10 इयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम लोग डिकेड्स कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, 10 वर्षों का अंतर डिकेड, और 100 इयर्स का जो गैप होता है दैट इज आपको क्या, सेंचुरी, शताब्दी, 100 वर्ष, ठीक है। अब बाइएनियल आपको याद रखना है, बाइएनियल क्या होता है, वैसी घटनाएं जो आपको 2 साल में एक बार घटती है, ठीक है ना। और क्या कर सकती है, 2 साल में, once in 2 years, once in 2 years, an event which takes place or happens once in 2 years, biennial। अब इसी पर कॉपी कर दे रहा है सबको। ट्राइएनियल क्या होता है, once in 3 years, once in 3 years। बाइएनियल आपको समझ में आ गया, once in 2 years, जो 2 वर्षों में क्या हो, एक बार घटता है, दैट इज बाइएनियल। ट्राइएनियल मैंने क्या बताया आपको, once in 3 years। क्वाड्रेनियल क्या बताया, क्वाड्रेनियल क्या होता है, once in 4 years, जो 4 साल में कितनी बार घटता है। एक मैं आपको इसी तरह का वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे वर्ष को मैं बताऊंगा, फिर आगे हमने आपको चेंज कर दिया है, ठीक है ना। मिलेनियम कहते हैं पीरियड ऑफ 1000, ठीक है ना। 1000 इयर्स के जो पीरियड होता है दैट इज क्या होता है, मिलेनियम। अ पीरियड ऑफ 1000 इयर्स, 1000 वर्षों का जो पीरियड होता है दैट इज मिलेनियम। 10 वर्षों के पीरियड को डिकेड, 100 इयर्स के पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वोकैबुलरी आपको अच्छी। लीकर क्या होता है, लीकर जो होता है एनी अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंकिंग होता है दैट इज लीकर, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट ये वर्ड आपको पता है, लेकिन मैंने ये वर्ड इसलिए आप सिलेक्ट किया क्योंकि इसके स्पेलिंग अक्सर वो गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट को, पहले लाई याद करना है, लाई, लाई आपने जरूर सुना होगा, यू और उसके बाद टेन और एंड कर देना है, लाई, यू, टेन, एंड। इसके स्पेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से और जो हमारा होता है कर्नल की स्पेलिंग भी अक्सर लोग भूल जाते हैं, COLONEL, कोलोनियल पढ़ लेंगे तो आपको समझिएगा ये क्या है, कर्नल। एंड LUT जो है एंड पढ़ने हैं, यानी आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट। तो आप सही प्रोनाउंसिएशन कीजिए, यह है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट क्या होता है, एक आर्मी ऑफिसर होता है, ठीक है ना। आर्मी में जो कैप्टन के जस्ट बिलो होता है, रैंक होता है, या नेवी में भी जो लोअर रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उसको हम लेफ्टिनेंट कहते हैं। आर्म फोर्स में वैसा ऑफिसर जो होता है जो कैप्टन से क्या होता है, नीचे होता है, उसके बिलो होता है, दैट इज लेफ्टिनेंट। लॉन्ड्री आपको बहुत साधारण सा वर्ड में लेकर आया हूं, वैसा प्लेसेस जहां पर कपड़े को क्या किया जाता है, रखा जाता है, केप्ट किया जाता है, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आर केप्ट। ये वर्ड हमें याद रखना है, लॉन्ड्री। और मेड इन स्पीच तो भाई आपने मेड इन जरूर आपने सुना होगा। मेड इन स्पीच कहते हैं द स्पीच दैट इज मेड फर्स्ट, वैसी स्पीच जिसको पहली बार क्या किया गया, दिया गया है, डिलीवर किया गया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। द स्पीच दैट इज गिवन फर्स्ट टाइम दैट इज कॉल्ड मेड इन स्पीच।
तो ये सारे आज के हमारे वर्ड था। नेम से शुरू हुआ। नेम का मतलब क्या था हमारा? लवली यंग गर्ल। एक लवली यंग गर्ल जो है एक बढ़िया मेडन स्पीच की थी। ये लवली यंग गर्ल मेड अ मेडन स्पीच, गिव अ मेडन स्पीच व्हिच अट्रैक्ट्स एवरी ऑडियंस। ठीक है ना? तो उसके जो लवली यंग गर्ल जस्ट गिव्स अ मेडन स्पीच व्हिच अट्रैक्ट्स एवरी ऑडियंस। तो सारे ऑडियंस को, एवरी ऑडियंस को क्या किया? अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। तो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? अ स्पीच मेड एट फर्स्ट टाइम, जो पहली बार क्या किया गया हो? दिया गया हो। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारे ये सारे वर्ड्स। हम उम्मीद करते हैं आपको वर्ड जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं साथ ही कुछ और नए शब्दों के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।